भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तसंमिश्रम्। आप सभी संस्कृत के बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्रों का स्वागत है। आपको अपने पाठ्यक्रम को देखना है। आपके पाठ्यक्रम में बीए थर्ड सेमेस्टर संस्कृत के पाठ्यक्रम में 2 पार्ट है ना, 2 भाग, जिसमें पहले भाग में 4 यूनिट और दूसरे भाग में भी 4 यूनिट है। जिसमें पहले भाग की पहली इकाई है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? नाट्य साहित्य परंपरा तथा प्रमुख नाटककार। नाट्य साहित्य की परंपरा क्या है और उसके प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे प्रमुख नाटककार हैं, लेकिन इनमें से प्रमुख नाटककार आपको इनको पढ़ना। कौन? जो प्रमुख नाटककार में महाकवि भास, अश्वघोष और भवभूति, भट्ट नारायण तथा विशाख दत्त। ये 1, 2, 3, 4 और 5 नाटककार प्रमुख रूप में हमने यहाँ आपके पाठ्यक्रम में रखा है। महाकवि भास, अश्वघोष, भवभूति, भट्ट नारायण एवं विशाख दत्त। इसमें यद्यपि आप देखेंगे कि नाट्य साहित्य की परंपरा यद्यपि नाट्य शास्त्र से आती है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। तो ये बात बाद में आएगी, पर आपको केवल ये समझना है कि नाट्य साहित्य अर्थात नाटक कब से लिखना प्रारंभ हुए, पहले किसने लिखा। अब जब प्रमुख रूप से जब इनकी बात करें, अब इसमें यहाँ से हम प्रमुख रूप से भास को मानते हैं। महाकवि भास सबसे पहले। अब ये महाकवि भास कब के हैं, इनके कितने नाटक हैं, तो ये जानने के लिए महाकवि भास के कुल 13 नाटक इस समय प्रकाशित हैं, प्राप्त हैं। अब ये किस सदी में? जो 20वीं सदी के आरंभ में, उस समय तक 20वीं सदी के आरंभ तक कोई भी इनके नाटक प्रकाशित नहीं हुए थे, प्राप्त नहीं हो रहे थे। कैसे प्राप्त हो रहे थे? तो वो दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम में पहले पांडुलिपि के रूप में जो उनके हस्तलिखित प्रतियां थे वो वहां पर प्राप्त हो रही थी, प्रकाशित नहीं थी। उनको फिर क्या किया? सर्वप्रथम सबसे पहले महाकवि भास के नाटकों का यदि प्रकाशन किया है किसी ने, वो कौन से हैं? टी गणपति शास्त्री। मैंने इनका नाम यहाँ पर लिखा। इनका टी गणपति शास्त्री। इन्होंने सबसे पहले 1912 ईस्वी में इनके नाटकों का 13 नाटकों का एक संग्रह त्रिवेंद्रम से प्रकाशित किया। समझ रहे हैं बात को? त्रिवेंद्रम से सबसे पहले। तो इसके पहले तक यद्यपि इन्होंने ये सबसे पहले के जो है नाटककार हैं, इन्होंने बहुत सारे ये और ग्रंथ लिखे। तो हम ये जानते हैं कि महाकवि भास का जो नाटक चक्र है 20वीं शताब्दी के आरंभ तक यत्र तत्र प्रशस्ति वाक्य के रूप में था, प्राप्त होता था। प्रशस्ति वाक्य क्या होता है? प्रशंसा के वाक्य। कभी कवि ने इनकी प्रशंसा कर दी, अपने उसमें प्रशस्ति वाक्य लिखा और बताया कि भाई महाकवि भास से। अब इससे पहले दक्षिण भारत के कुछ हस्त प्रतिलिपियां जिनमें इनका हस्तलेख था वो प्राप्त थी, मैंने आपको बताया। और महाकवि कालिदास का जो आपने नाम सुना, कालिदास का महाकवि कालिदास, जो विश्व विश्रुत नाटककार हैं और संस्कृत के कवि हैं, लेखक। तो जब महाकवि कालिदास की बात आई तो उनको विशेष रूप में माना गया, विशेष प्रशंसा की गई। तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने एक नाटक लिखा महाकवि कालिदास ने। क्या? मालविकाग्निमित्रम। क्या नाम है उसका? मालविकाग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र। मालविका उसकी नायिका है, अग्निमित्र नायक है। दोनों को मिला करके उसका नाम बना
नाटक का मालविकाग्नि मित्रम, मालविका धन अग्नि मित्रम से यहाँ दीर्घ संधि हो गई, बन गया मालविकाग्नि मित्रम। तो महाकवि कालिदास का जो मालविकाग्नि मित्रम नाटक है, इस नाटक के प्रारंभ में एक आरंभ में जो सूत्रधार होता है, सूत्रधार के मुख से उन्होंने क्या कराया है, प्रश्न करवाया। कैसा प्रश्न करवाया महाकवि कालिदास ने? वो सूत्रधार ने एक प्रश्न किया कि प्रसिद्ध यश वाले भास, सौमिल्य और कवि पुत्र, अर्थात इसमें 3 लोगों का नाम लिया। महाकवि भास, प्रसिद्ध यश वाले भास, सौमिल्य और कवि पुत्र आदि की कृतियों का अतिक्रमण करके कालिदास की कृतियों का अत्यधिक समादर क्यों है? इस समय, उस समय सूत्रधार ने मालविकाग्नि मित्रम नाटक के प्रारंभ में ये प्रश्न किया। अब इस प्रश्न से क्या समझ में आता है कि इनका प्रशस्ति वाक्य किया कि जब महाकवि कालिदास मालविकाग्नि मित्रम लिख रहे हैं, उसके पहले आरंभ में ही इन कवियों का नाम ले रहे हैं, इन नाटककारों का। सबसे पहले भास का, फिर सौमिल्य का और कवि पुत्र का। इसका अर्थ यह है कि ये सब जब पहले के नाटककार हैं, महाकवि कालिदास के पहले के नाटककार हैं, तभी तो महाकवि कालिदास अपने नाटक में उनका नाम ले रहे हैं बड़े सम्मान से। इसका मतलब कि महाकवि कालिदास पहले के हैं। और उस समय की जो प्रसिद्ध, आज के जो प्रकाशित नाटकों में ये बताया हमने कि 1912 सर्वप्रथम 1912 में टी गणपति शास्त्री, 1912 ईस्वी में टी गणपति शास्त्री ने त्रिवेंद्रम से भास के 13 नाटकों का प्रकाशन करवाया। तो भास के नाटक चक्रों में 13 नाटकों का प्रसिद्ध माने इनका नाटक है, नाटक संग्रह सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, जिसमें से कुल 13 नाटक। तो अर्थात अगर कहीं आपको प्रश्न पूछा जाता है यह कि महाकवि भास के कुल कितने नाटक प्राप्त होते हैं, तो आप कितनी संख्या बताएंगे, कितने प्रकाशित हैं? 13 नाटक। कितने बताएंगे? 13। महाकवि भास के कुल प्रकाशित नाटक कितने हैं? 13 नाटक। उन 13 नाटकों का नाम क्या है, कौन कौन से हैं, आप बता सकते हैं? नहीं लिखे, आपको बता रहे हैं। पहला नाटक, अब आप ये बहुत प्रमुख, बहुत महत्वपूर्ण है। महाकवि भास कालिदास के प्रारंभ में पूर्व से हुए हैं और इनके कुल 13 नाटक प्रकाशित हैं जो उपलब्ध हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले प्रतिमा नाटकम, दूसरा अभिषेक नाटकम, तीसरा पंचरात्रम, चौथा मध्यम व्यायोगः, ठीक है, और 5वां है दूत घटोत्कचम, दूत घटोत्कचम। अब 6वां है, अब इसके बाद जो है यहाँ ये बाल चरितम जो है ये कृष्ण कथा पर आश्रित है, 6वां, ठीक है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण इसका स्रोत है, ठीक है, वो वहां से। और अब अगला जो है 7वां नाटक है चारुदत्तम। चारुदत्तम ये नायक के नाम पर लिखा है, ये चारुदत्त इसका नायक है, उसी पर उसका नाम लिखा है। 6वां है बाल चरितम, बाल, अर्थात इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, ठीक है, उस आधार पर वर्णन। ये 7वां हमने चारुदत्तम बताया। 8वां जो है अभिमारकम, ठीक है, अभिमारकम। ये इसके बाद जो है ये 9वां नाटक है, 9वें नंबर का कर्णभारम। कर्णभारम बहुत प्रसिद्ध नाटक है, ये महाभारत की कथा से मतलब लिया गया है, महाभारत की कथा का इसका मुख्य स्रोत है, स्रोत। कर्णभारम से पता चल रहा होगा कि कर्ण जो है
कुंती के ज्येष्ठ पुत्रों में से जो है जो कुमारी अवस्था में उनको सूर्य से वरदान के रूप में प्राप्त हुआ था। तो कर्ण, ये कर्ण महान 10वां है दूत वाक्यम। कौन सा? दूत वाक्यम। और 11वां नाटक है ऊर्भंगम। ऊर्भ का अर्थ है जंगा, जंगा को तोड़ना, भंग करना। तो ये कहाँ हुआ? महाभारत में जंगा तोड़ी थी किसी की गदा से? भीम ने किसकी जंगा तोड़ी थी? दुर्योधन की। उसने प्रतिज्ञा ली थी ना, तो इसलिए उसी पर आश्रित है। ये महाभारत की कथा पर आश्रित है तीनों, कर्णवारण, दूतवाक्यम और ऊर्भंगम। अब ये 12वां नाटक है आपका प्रतिज्ञा यौगंधरायणम। प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम ये 12वां है। और 13वां नाटक है स्वप्न वासव दत्तम। क्या है? स्वप्न वासव दत्तम। प्रमुख रूप से यह नाटक जो है स्वप्न वासव दत्तम, आपको इसको आगे पढ़ना भी है। आपके अगली यूनिट में स्वप्न वासव दत्तम से प्रश्न आएंगे जी सर। तो इसको आपको पढ़ना है। इनको हम फिर इसको स्वप्न वासव दत्तम के बारे में, स्वप्न वासव दत्तम इस नाटक के बारे में आपको क्रमशः हम इसे विस्तार से बताएं। इसमें ये दोनों नाटक प्रतिज्ञा यौगंधरायणम और स्वप्न वासव दत्तम राजा उदयन की कथा पर आश्रित है। राजा उदयन की कथा पर आश्रित है। तो उदयन कथा आश्रित है और उदयन जो है इसके नायक है और नायिका इसमें वासव दत्ता है। और यहाँ प्रतिज्ञा यौगंधरायणम और स्वप्न वासव दत्तम ये दोनों नाटक लगभग एक दूसरी कथा से मिलते हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा किया था, पर इसमें आपको स्वप्न वासव दत्तम को ध्यान से देखना है। आज की कक्षा है यहीं पर विराम देते हैं। आगे सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसके आगे की शेष बात वीडियो के भाग संख्या 2 में देखेंगे, पढ़ेंगे।